लास्ट लेक्चर में फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रो नहीं किए थे ना हम लोग ने। पहले उसके बेस पर कुछ फॉर्मूले वगैरह दिया हुआ है, पहले उसको समझ लो, उसके बाद हम लोग सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 6 पर आएंगे अगर आप लोग, तो वहां पर अपने को जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है डिस्काउंट, वहां पर तीन चीजें एक्सप्लेन किया, प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू, ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट वर्थ? बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन वहां पे दिया हुआ है। क्या बोला? सपोज द गुड आर द वर्थ ऑफ ₹100। एक गुड है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसका प्राइस कितना है, ₹100 है। इफ द पेमेंट इज मेड ऑन द स्पॉट, पेमेंट अगर ऑन द स्पॉट मिल जाए, हाउएवर इफ अ क्रेडिट ऑफ 4th मंथ इज अलाउड, 100 रुपया कब है? जब ऑन द स्पॉट पेमेंट। और अगर 4 महीने के बाद पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? देन द बिजनेसमैन विल कोट द प्राइस बाय एडिंग इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स to ₹100. But if the rate of interest is 12% per annum, then the interest for 4 months will be ₹4. कुछ इंटरेस्ट के हिसाब से 4 महीने का कुछ इंटरेस्ट लगाएगा, वो आपके अमाउंट में ऐड करके वो क्या कर देगा, बताएगा कि ये अब आपको प्राइस देना है। तो बोले मान लो कि 12% इंटरेस्ट है, कितना? 4 महीने में उसको कितना रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 4। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो बोले therefore the customer has to pay ₹104 after 4 months. ऑन द स्पॉट पेमेंट करना तो कितना देना था? 100। अगर 4 महीने के बाद दे रहा है तो 104। But in other word, 104 due after 4 months at 12% per annum are equivalent to ₹100। इसका मतलब समझ में आया? आज जो 100 रुपया है, 4 महीने के बाद वो किसके बराबर है? 104 रुपए के। समझ में आएगी? तो टुडे hence ₹100 are known as present rate। 100 को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेजेंट रैट। और 104 रुपए को हम लोग बोलते हैं सम ड्यू। क्या बोलते हैं इसको? सम ड्यू। आप प्रेजेंट वैल्यू को प्रेजेंट वर्थ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? तो जो ये 4 रुपए है ना, उसको बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट किस पे निकालेंगे हम लोग? सम ड्यू। किस पे निकालेंगे हम लोग? सम ड्यू। ठीक है, सॉरी सम ड्यू बोला, प्रेजेंट वर्थ। किस पे निकालेंगे हम लोग? प्रेजेंट वर्थ। तो उसने बताया कि प्रेजेंट वर्थ में बच्चे लोग, अगर मैं ट्रू डिस्काउंट मिला दूं, 4 रुपए मिला दूं अगर 100 रुपए में, तो जो अमाउंट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम ड्यू। ड्यू का मतलब समझ में, जो आपको बाद में देने हैं। समझ में आ रहा है? तो प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट किसके बराबर होगा? ये सम ड्यू। और ट्रू डिस्काउंट अगर निकालना है, ट्रू डिस्काउंट बेसिकली इंटरेस्ट है। ट्रू डिस्काउंट क्या बेसिकली इंटरेस्ट। और अगर आपको याद हो, सिंपल इंटरेस्ट एक फार्मूला पढ़े थे, P into N into R upon 100, where P is what? Principal, N is what? Number of years, rate of years, और R क्या था? Rate of interest, है ना? तो यहाँ पर भी वही है, बट यहाँ पर अपना P जो है वो किसके बराबर है? प्रेजेंट वर्थ के बराबर, क्योंकि वही तो अपनी वैल्यू थी जिस पर अपने को इंटरेस्ट लगने वाला। तो ट्रू डिस्काउंट का अलग से एक फार्मूला बना, क्या बन गया? प्रेजेंट वर्थ इनटू नंबर ऑफ इयर्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप पॉइंट में रखते हो तो डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं है, और अगर लिखते हो 12% जैसे बोला था आपने, 2a लिख दिए तो नीचे क्या आ जाएगा फिर? 100। 0.12 लिखे तो 100। क्लियर है बच्चों? ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, ऐसे नाम तो हमने पढ़े। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉवर? अ पर्सन हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड द ड्रॉवर एंड अ पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड ड्रॉवर। भैया मेरे नाम की बिल है, आपने लेट से बिल बनाया है तो आप ड्रॉवर है, मेरे नाम की बनी है तो मैं कौन हूं? ड्रॉवर। ठीक है, डेट ऑफ बिल एंड फेस है। डेट ऑफ बिल क्या है? जिस डेट पर वो बिल बनाई गई थी इसको डेट ऑफ बिल बोलते हैं। मेरे ख्याल से अकाउंट्स में ये सारी चीजें तुमको पता है। द डेट ऑन व्हिच द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड द डेट ऑफ बिल। द अमाउंट फॉर व्हिच द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड फेस वैल्यू। जिस अमाउंट के लिए वो बिल बनाई गई है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? फेस वैल्यू बोलते हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। इट इज द सम ड्यू ऑन द प्रेजेंट वर्थ। समझ में आ रहा है? बेसिकली जो आपकी बिल बनेगी वो किस पे बनेगी? आपके प्रेजेंट वर्थ पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब वो किसकी बात कर रहा है? सम ड्यू की बात। पीरियड ऑफ द बिल इज द टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ व्हिच द ड्रॉई रिसीव द पेमेंट। पीरियड ऑफ द बिल, भैया आपको लेट से मैंने बिल बना के दिया था, 4 महीने के बाद आपको पेमेंट करना है, तो उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ बिल। इसके अंदर भी 2-3 टर्म्स हैं, अभी तुम लोग इसको भी पढ़ेंगे, बट बहरहाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट मतलब भैया आपके बिल पर जो डेट लिखी हुई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल ड्यू डेट।
एक होती है लीगल ड्यू डेट, आपके बिल की जो डेट है उससे 3 दिन और हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एक्स्ट्रा, समझ में आ रहा है, ग्रेस पे बोल सकते हैं उसको हम लोग, वो 3 दिन ऐड करने के बाद जो डेट आएगी उसको क्या बोलेंगे, लीगल ड्यू डेट। क्या बोलेंगे बच्चे लोग? फिर डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, इसका आंसर भी हम लोगों को पता ही है। देखो क्या हो रहा है, इफ द ड्रॉवी ऑफ द बिल वांट्स मनी बिफोर द लीगल ड्यू डेट, है ना, मुझे पैसा पहले ही चाहिए ड्यू डेट से पहले, then there is a facility available at the bank or with an agent who can discount the bill and pay the amount to the drawer after deducting some amount from face value. let's say मैंने भैया कोई एफडी डिपॉजिट किया था 10,000 की, 10 साल मैच्योरिटी फेज था उसका, 10 साल अगर हो जाएगा तो एट द एंड ऑफ 10 ईयर मुझे 10 लाख मिलेगा, बट मैंने इसको पहले ही तोड़ दिया, मैंने पहले ही क्या कर दिया उसको, तो वो क्या करेगा, मुझे उतना ही अमाउंट देगा क्या? नहीं सर, वो कुछ पैसा क्या करेगा, डिडक्ट, और जो बचा हुआ पैसा वो आपको दे देगा। अरे हाँ है ना भाई, ठीक है। बैंकर्स डिस्काउंट, कैश वैल्यू, बैंकर्स गेन। देखो क्या हो रहा है, when a bill is discount in a bank, the banker will deduct the amount from the face value of the bill at the given rate of interest for the period from the date of discounting to the legal due. बैंकर डिस्काउंट क्या करेगा, जब उसको माइनस करेगा आपका जो भी अमाउंट है, आप अगर निकाल रहे हो पेमेंट, तो डेट लीगल ड्यू डेट से लेकर डिस्काउंटिंग डेट तक की, जिस डेट पर आपने निकाल रहे हो उस टाइम तक के जो इंटरेस्ट बनता होगा वो क्या करेगा, उसमें से माइनस कर लेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बैंकर्स डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसको? बैंकर्स डिस्काउंट। अमाउंट पेड टू द होल्डर ऑफ द बिल, जो मैंने पैसा आपको दे दिया डिडक्ट करने के बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? कैश वैल्यू। द बैंकर्स डिस्काउंट इज अ कमर्शियल डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट को हम लोग कमर्शियल डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ। अभी हम लोगों ने पढ़े थे ट्रू डिस्काउंट किस पे निकालते हैं हम लोग, प्रेजेंट वर्थ पे निकालते हैं, और बैंकर डिस्काउंट जो है वो किस पे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू। हेंस द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज हायर देन द ट्रू डिस्काउंट। फेस वैल्यू मतलब जो सम ड्यू को कंसीडर करके बनाई गई थी ना भैया, वो तो जाहिर सी बात है, सम ड्यू ज्यादा है तो उसका जो अमाउंट होगा वो भी ज्यादा, सही बात है ना। हमेशा याद रखना, हम लोग जब बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो वो किस पे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू, और जब आप ट्रू डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे वो किस पे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान दें। फिर बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड बैंकर्स गेन। समझा? बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, इसको हम क्या बोलते हैं, बैंकर्स गेन। नीचे कुछ एब्रिविएशन दिए, P डॉट P बोले तो प्रेजेंट वर्थ, या P बोल दिए तो प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू या फिर फेस वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, S डॉट D या F डॉट V, आपकी मर्जी। ट्रू डिस्काउंट है तो TD, बैंकर्स गेन है तो BG, बैंकर्स डिस्काउंट है तो BD, कैश वैल्यू है तो C। पीरियड्स के लिए हम लोग ईयर्स में तो स्मॉल n यूज करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग ने ये फार्मूला पढ़े थे कि सम ड्यू किसके बराबर है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, अभी पढ़े थे ना पीछे। अच्छा, ट्रू डिस्काउंट किस पे निकालते थे, प्रेजेंट वर्थ, फार्मूला क्या था, प्रेजेंट वर्थ इनटू R अपॉन। फिर बैंकर्स डिस्काउंट पे किस पे निकाल रहे थे हम लोग, सम ड्यू, इसीलिए देखो फार्मूले में क्या है, सम ड्यू, ठीक है। फिर बैंकर्स गेन अभी पढ़े थे, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स गेन वो क्या होगा, बैंकर्स का गेन अगर आपको निकालना है तो ट्रू डिस्काउंट इनटू n इनटू R अपॉन 100। कैश वैल्यू सम ड्यू माइनस बैंकर्स, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आती। यही फॉर्मूले हैं जो हमने अभी यहाँ पर देखे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। पहले ही प्रॉब्लम देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, क्या निकालने बोल रहा है, प्रेजेंट वर्थ निकालने बोल रहा है बच्चों को। सम ऑफ रुपीस 10,920, सम मतलब सम ड्यू की बात करते हैं, कितना दे दिया बच्चों को, सम ड्यू अपने को दिया है 10,920 दिया, और बोल रहा है कि प्रेजेंट वर्थ निकाल के बताओ 6 मंथ, n की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है, मतलब हाफ ईयर है ना। Hence at 8% per annum, सिंपल इंटरेस्ट। भैया आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट वर्थ। कैसे निकालेंगे, सर अपने पास एक फॉर्मूला है कि सम ड्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। अगर आपके पास ट्रू डिस्काउंट नहीं है सर, तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं, ट्रू डिस्काउंट। तो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या पड़ेगा, प्रेजेंट वर्थ को निकलता है ना। ट्रू डिस्काउंट क्या होगा, सम ड्यू इनटू n इनटू R अपॉन
सही बात है बच्चों। सम ड्यू कितना था? बराबर, वही बोलूं मिटाया क्यों था? मैं भी लिख के ऐसे लिख के मिटा दिया, नहीं मिटाया, मैं ऐसे ही लिखता था। प्रेजेंट वर्ब पता नहीं अपने को। n की वैल्यू कितनी है? हाँ। r की वैल्यू कितनी है? डिवाइडेड बाय 2 1 2 सही है बच्चों। 4 इसको ऐसे दे देते हैं 4 dv pw अपॉन ये क्या मिल गया अपने को? सही बात। अच्छा, हम लोगों को पता है कि सम ड्यू किसके बराबर होता है? प्रेजेंट वर्ब प्लस ट्रू डिस्काउंट। सम ड्यू कितना है? 10920। यहाँ पर प्रेजेंट वर्ब ट्रू डिस्काउंट कितना है? 4 टाइम प्रेजेंट वर्ब अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 pw प्लस 4 pw डिवाइडेड बाय 100 10,920। ये कितना आएगा बच्चों? सर 104 pw डिवाइडेड बाय 100 ये हो गया अपना 10,920। सही बात है। 100 को ऊपर भेज देते हैं, 104 को नीचे। जो भी आएगा ये क्या हो गया अपना प्रेजेंट। ऑलवेज रिमेंबर प्रेजेंट वर्ब सम ड्यू से कम आना चाहिए ना भैया। अगर आपका आंसर ज्यादा रहा तब आपने क्या कर दी? रॉन्ग। क्लियर? इजी है, अटेम्प्ट भी कर लेंगे ना। नेक्स्ट देखो, तो व्हाट इज द सम ड्यू? क्या निकालने बोल दिया? सम ड्यू निकालने बोल दिया। ठीक है, ऑफ रुपीस 8000 मतलब ये प्रेजेंट वर्ब है। अरे हाँ है ना। ड्यू 4 मंथ, एन की वैल्यू कितनी दे दिया? 4 मंथ्स। तो लोग इसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो ये किस पे आ जाएगा? अरे हाँ ना, एक साल में 12 महीने, तो सर अगर 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस पे आ जाएगा? तो 1/3 ईयर। एन की वैल्यू ईयर में रखते हैं। Hence at 12.5% rate of interest। आर की वैल्यू कितनी दे दिया? एकदम आसान है सर। हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा? ट्रू डिस्काउंट। आपको ट्रू डिस्काउंट मिल गया तो प्रेजेंट वर्ब में ट्रू डिस्काउंट ऐड मार दो, क्या मिल जाएगा? तो पहले तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं? ट्रू डिस्काउंट। क्या है फॉर्मूला? प्रेजेंट वर्ब इनटू n इनटू r अपॉन प्रेजेंट वर्ब कितना है? 8। n की वैल्यू कितनी है? 1/3। r की वैल्यू कितनी है? 2/5 डिवाइडेड बाय 2 0 से 2 0 एक पॉइंट शिफ्ट कर देना। तो ये 125 इनटू 8 है डिवाइडेड बाय 3। 3 से जाएगा क्या? नहीं, ठीक। 125 8 सा कितना हो जाएगा? 1000 होगा पक्का। हाँ, डिवाइडेड बाय 3। ये क्या मिल गया अपने को? ट्रू डिस्काउंट। अब भैया आप लोगों को क्या चाहिए? सम ड्यू। सो सम ड्यू किसके बराबर होता है? प्रेजेंट वर्ब प्लस ट्रू डिस्काउंट। एंड व्हाट इज प्रेजेंट वर्ब? 8000। और ट्रू डिस्काउंट कितना है? समझ गए? 3 into 8 24,000 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय मतलब 25,000 डिवाइडेड बाय 3। एटोमेटिक कर लेंगे ना, जो भी आएगा दैट मच। अब सम ड्यू है तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट वर्ब से क्या आना चाहिए? ज्यादा। नहीं आया मतलब आपका आंसर रॉन्ग। सही बात है ना, लिखो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम नंबर 3 है। क्या हो रहा है बच्चों? यहां जरा ध्यान से देखो। बड़ा ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू 8 मंथ। एंड कितना दे दिया? 8 मंथ। तो हम लोग को पता है ईयर में लाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय मतलब कितना हो जाएगा? 2/3। 4 2 सा 4 3 सा ये किस पे आ गया? ईयर में। क्या बोला? ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू 8 मंथ हेंस एट 12% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? तो ट्रू डिस्काउंट कितना दे रहा बच्चों? 560। बोला फाइंड द सम ड्यू। क्या निकालने बोला? पहले तो और फिर बोला प्रेजेंट वर्ब, दोनों निकालने। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करें? तो देखो हम लोग को पता है कि ट्रू डिस्काउंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? प्रेजेंट वर्ब इनटू n इनटू r अपॉन 100। ट्रू डिस्काउंट कितना है? 560। प्रेजेंट वर्ब मालूम नहीं,
n की वैल्यू कितनी है 2/3, r की वैल्यू कितनी है 12 और ये कितना है 100। 3 1 जा 3 4 जा 4 2 जा 8, तो 8 प्रेजेंट वर्थ अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 560। 100 ऊपर ले लो और 8 को नीचे। सही बात है बच्चों, क्या हो जाएगा 8 1 जा 8 7 जा 70 100 कितना हो गया प्रेजेंट वर्थ कितनी 7000 चिंदी प्रेजेंट वर्थ मिल गया तो सम निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे सर, सम का फार्मूला हमने लिखा है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। प्रेजेंट वर्थ कितना है 7000 और ट्रू डिस्काउंट कितना है 560, तो कितना हो गया 7560। इजी, ये ऐसा चाहिए यही पेपर। नेक्स्ट दिन फोर्थ वाला है ना, क्या बोल रहा है the true discount on a sum is 3/8 of the sum D। true discount जो है वो किसके बराबर बोल रहा है 3/8 of sum D at 12% rate of interest। rate of interest कितना दे दिया 12। बोला find the period of 8। कैसे निकालेंगे देखो, ट्रू डिस्काउंट किस पे निकलता है प्रेजेंट वर्थ है ना, बट उसने बोला कि ट्रू डिस्काउंट किसके बराबर है सम ड्यू के बराबर। तो आपके पास सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट को रिलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला है, बट इसमें प्रेजेंट वर्थ आपको पता नहीं। तो हम लोग पहले इन दोनों का आंसर किसके टर्म्स में लेकर आते हैं प्रेजेंट वर्थ, फिर कैंसिल कर सकते हैं ना। हां, हम लोग पहले आंसर किसके टर्म्स में लेके आएंगे प्रेजेंट वर्थ। कैसे निकालेंगे देखिए, पहले टीटी का ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों सर, प्रेजेंट वर्थ इनटू आर अपॉन 100। ट्रू डिस्काउंट कैसे पढ़ेंगे, अब देखो दोस्तों पीडब्ल्यू के फॉर्म में लानी है, एन की वैल्यू कितनी वो निकालनी है और आर कितना 12। सही बात है, तो 12n पीडब्ल्यू अपॉन ये किसके बराबर हो गया ट्रू डिस्काउंट। सही बात है। अब हम लोग यूज करेंगे सम ड्यू, क्या होता है वो प्रेजेंट वर्थ प्लस। सही बात है बच्चों। अच्छा, अगर मैं यहां से 8 को ऊपर फेंक दूं, 8 को ऊपर फेंक दिया, रहने दो एक काम करो, सम ड्यू को ऐसे रहने देते हैं। प्रेजेंट वर्थ ट्रू डिस्काउंट के लिए मैं क्या लिख सकता हूं 3/8 ऑफ सम ड्यू। मैंने ट्रू डिस्काउंट के फॉर्म में लिखा है ना, सम ड्यू को एक काम करो ट्रू डिस्काउंट के फॉर्म में लिखा 8 को ऊपर 3 को नीचे, तो 8 pd अपॉन 3 किसके बराबर हो गया, तो मैं यहां सम ड्यू की जगह क्या लिख सकता हूं 8 pd अपॉन 3। सही बात है बच्चों, यहां पर क्या बचेगा pw प्लस pd, प्लस pd इधर आया तो माइनस pd। सही है ना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई pd से pd कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना भाई 8td माइनस 3td। सही है ना, अपॉन 3। तो 8td माइनस 3td कितना हो गया 5td अपॉन 3 इज इक्वल्स टू pw। कोई दिक्कत? नाउ व्हाट इज td 12 into n into pw डिवाइडेड बाय 100। यहां पर भी pw है, pw से pw 3 1 जा 3 4 जा 5 4 जा 20, तो 20n अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1। 1 0 से 1 0 2 1 जा 2 5 उधर फेंको, n की वैल्यू कितनी आई ये इसमें रखते हैं ना। समझ में आया? दो तरीके थे, आप चाहते तो आप यहां से मतलब सम ड्यू की वैल्यू ट्रू डिस्काउंट के बजाय ट्रू डिस्काउंट को किसके फॉर्म में लाए थे सम ड्यू, तो भी बात वही होती। समझा मैंने क्या बोला, मैंने सम ड्यू को ट्रू डिस्काउंट में ला दिया ना, आप चाहो तो ट्रू डिस्काउंट को किसके फॉर्म में लाओ सम ड्यू, मतलब यहां पे टीडी की जगह क्या लिख दो 3/8 सम ड्यू, तो भी आंसर आएगा। उल्टा वो आसान पड़ जाएगा अपने, क्योंकि फिर उसमें ज्यादा मच नहीं है। ठीक है मेरा फिफ्थ देख चलो ठीक लिख लो। क्यों ऐसा हो रहा है?
क्या बोल रहा है? सम नंबर बोला a copies sorry 20 copies of a book can be purchased for a certain sum payable at the end of 6 months and 21 copies for the same sum in ready cash. मतलब अगर आप उसको 6 महीने के बाद पेमेंट कर रहे तो आपको 20 बुक मिलेगी, बट अगर कैश पेमेंट करेंगे तो आपको कितनी बुक मिल जाएगी? पूरा फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अच्छा देखो, अगर मैं 6 महीने के बाद रीड करता हूँ तो मुझे कितनी बुक मिल गई? और ऑन द स्पॉट पे करा तो मतलब ये जो एक एक्स्ट्रा बुक है ये एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट है. ये मेरा क्या है? तो हम लोग, मुझे नहीं पता बुक का कॉस्ट कितना है, तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट द कॉस्ट ऑफ बुक बी, कॉस्ट ऑफ वन बुक बी एक्स. एक बुक के लिए कितना? सो फॉर 20 बुक्स, फॉर 20 बुक्स कॉस्ट कितना है? 20x है. अच्छा ये 20 बुक कब मिलेगी? ऑन द स्पॉट पेमेंट. और बाद में 21 बुक अभी ऑन द स्पॉट. अच्छा 21 बुक मिलेगी जब आप ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहे हैं, और 20 बुक मिलेगी कब? जब आप 6 महीने के बाद. तो एल की वैल्यू कितनी है? 6 मंथ, दैट इज 6/12, तो 1/2. सही बात है. हम लोग को बोल रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये कैलकुलेट करके कैसे निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या पढ़े? जो ट्रू डिस्काउंट था बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे? ट्रू डिस्काउंट जो था वो प्रेजेंट आपको आज चाहिए, बाकी सबको उधर पे. सही बात है. ट्रू डिस्काउंट बेसिकली इंटरेस्ट है ना. इंटरेस्ट कितना है सर? x है. इंटरेस्ट कितना है? अरे एक ही बुक का प्राइस बढ़ रहा है ना, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? प्रेजेंट वर्थ क्या है? 20x. प्रेजेंट वर्थ क्या है भैया? 20x. प्रेजेंट में मेरे लिए कितनी बुक थी? वो 20 बुक थी. अगर उस 20 बुक पे इंटरेस्ट मारूंगा तब 21 होगा ना वो. तो प्रेजेंट वर्थ कितना मेरे लिए? 20. n की वैल्यू कितनी है? 1/2. ये x से x, ये 2 1s are 2, 10. एक 0 से एक 0. r की वैल्यू कितनी है? ये वाली एक्सपेरिमेंट सारा कमाल कंसेप्ट का है. इंट्रोडक्शन अगर अच्छे से समझो तो एक्सरसाइज आसान. नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है. बोला फाइंड ट्रू डिस्काउंट. क्या क्या निकालने बोला? देखो जरा, पहले तो बोला ट्रू डिस्काउंट निकालो, बैंकर्स डिस्काउंट निकालो, बैंकर्स रेट निकालो, और बिल ऑफ रुपीस 4,240. 4,240 को क्या दूं? सम दे दूं कि प्रेजेंट वर्थ? सम. इस पर बनती है सम. तो ये अपना क्या है? चलो सम कितना दे दिया? 4,040. n की वैल्यू 6 महीना दिया है ना, मतलब हाफ ईयर. रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, r की वैल्यू भी दे दी है 9%. क्या 4,240. 4,240. तो ये अपने पास अगर सम ड्यू है बच्चों, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? बैंकर्स डिस्काउंट निकाल सकते हैं. याद करो, बैंकर्स डिस्काउंट किस पे निकालते थे हम लोग? सम ड्यू. याद है? बैंकर्स डिस्काउंट किस पे निकालते थे? क्या है फॉर्मूला बैंकर्स डिस्काउंट? r अपॉन 100. सही बात है ना. सम ड्यू 4,240. n कितना दिया है? हाफ. r की वैल्यू कितनी है? 9. सही है ना. ये 0 से 0 कितना जाएगा? 2 2 जा 2 1 जा 2 जा 9 2 जा 18. 1 carry 9 1 9 और 10 9 2 जा 18 और 19 divided by 10. 190.8. चेक करो पॉइंट क्या है. पॉइंट में आना चाहिए. हां चेक कर लो. हाँ, पॉइंट पे दिया हुआ है. चलो आगे क्या बोल रहा है?
ट्रू डिस्काउंट निकालेंगे। ट्रू डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? सर तो अगर आपके पास प्रेजेंट वर्ब है नहीं ना, कैसे निकालेंगे? हाँ देखो यार सुनो, सम ड्यू किसके बराबर होता है? प्रेजेंट वर्ब प्लस ट्रू डिस्काउंट। सही बात। सम ड्यू है आपके पास, ट्रू डिस्काउंट आपने नहीं निकाले। ठीक है, मैं प्रेजेंट वर्ब को ट्रू डिस्काउंट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। प्रेजेंट वर्ब को ट्रू डिस्काउंट के फॉर्म में लिख सकता हूँ या कैसे? प्रेजेंट वर्ब का फॉर्मूला क्या है? सम ड्यू क्या होता है? नहीं यार, सम ड्यू। ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या बच्चों? प्रेजेंट वर्ब इनटू n इनटू r अपॉन। सही बात है ना? ये यार मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ सम ड्यू, वो किसके बराबर? प्रेजेंट वर्ब प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो मैं यहाँ पर प्रेजेंट वर्ब रहने देता हूँ और ट्रू डिस्काउंट की जगह पर भी मैं क्या रख देता हूँ? अरे समझा? मैं यहाँ से क्या निकाल रहा हूँ? प्रेजेंट वर्ब निकाल। समझ आया? या आप चाहो तो एक गेम उल्टा कर सकते हो, तुम लोग के लिए आसानी हो जाएगी। तुम लोग यहाँ से ना ट्रू प्रेजेंट वर्ब की वैल्यू ट्रू डिस्काउंट के टर्म्स में निकाल, ताकि यहाँ पर मैं पीवी की जगह क्या रख दूं? टीडी रख दूं, क्योंकि मुझे निकालना क्या है? टीडी। ऐसे क्या मिलेगा? पीडब्ल्यू मिलेगा। फिर उठा के इसमें रखोगे तो फिर क्या मिलेगा? वही कर दो ना, तो वही गेम कर लेते। तो यहाँ पे अलग से निकाल के रख लेते हैं, टीडी इनटू 100 डिवाइडेड बाय n इनटू r, ये किसके बराबर है? पीडब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सम डी प्रेजेंट वर्ब की जगह हम क्या रखेंगे? 100 टीडी अपॉन n इनटू r प्लस। सही बात है भैया? हम लोग को सम ड्यू दिया हुआ कितना? 4240। 100 टीडी दोनों में ना कॉमन निकाल, टीडी को अंदर क्या बचेगा? 100 अपॉन n इनटू r प्लस 1। n की वैल्यू कितनी? 1/2। r की वैल्यू कितनी? 9 प्लस 1। ये 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चले जाएगा? मतलब 200 अपॉन 9 प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 1 सा 200 प्लस 9 कितना हो गया? 209 अपॉन 4240। 9 ऊपर ले लो, 4240 इनटू 9 डिवाइडेड बाय 209। ये क्या आ जाएगा आपका? ट्रू डिस्काउंट। समझ में आया कि नहीं? टीडी मिल गया, बीडी मिल गया, बचा क्या? बैंकर्स गेन क्या पढ़ते हैं फॉर्मूला? पीडी माइनस टीडी निकाल लोगे ना, यहाँ से पीडी निकालोगे तो वहां पे मिल जाएगा आंसर। पर समझा कि नहीं भाई? देखिए सम नंबर 7 चलेगा ना? बोल रहा है कि ट्रू डिस्काउंट ऑफ बिल इज ₹2200। ट्रू डिस्काउंट कितना है? 2200 एंड द बैंकर्स डिस्काउंट इज 2310। बोल रहा है द बिल इज ड्यू 10 मंथ्स, मतलब n कितना दे दिया? 10 मंथ दे दिया। हम लोग को पता है ईयर में लाने के लिए डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो 5/6 ईयर। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे बच्चों? पहले टीडी निकालेंगे, टीडी तो दिया हुआ है ना, फिर टीडी निकालेंगे। क्या निकालना है? टीडी फिर वो है। अच्छा बैंकर्स डिस्काउंट बोलो, वो तो दिया है, सर गेम दिया है, बैंकर्स डिस्काउंट दिया है, बैंकर्स डिस्काउंट दिया है। हाँ कैसे दिया? देखो अपने पास
एक फॉर्मूला है कि जो बैंकर्स गेन अगर पूछा तो बैंकर्स गेन करें तो टीडी माइनस टीडी बैंकर गेन बीच में टीडी के टर्म्स में बेजी टीडी ये उनको देखो आपको ट्रू डिस्काउंट दिया है, ठीक है, तो आप बैंकर्स गेन निकाल सकते हैं। बैंकर्स गेन का फॉर्मूला एक पढ़े थे, बीडी माइनस टीडी। पहला तो यही पढ़े थे हम लोग। तो बीडी कितना है 2310 और टीडी कितना है 2200। कितना आ जाएगा बच्चों? 110। ये है बैंकर्स गेन। अच्छा, बैंकर्स गेन का एक फॉर्मूला पढ़े थे, बैंकर्स गेन कितना आया सर? 110। टीडी आया 2200। एन हम लोग को दिया हुआ कितना? 5/6 5/6 इनटू आर, और ये 100 से 2 0 से 2 0 11 1 जा 11 2 जा 5 2 जा 10 6 को ऊपर फेंक दो, बाहर की वैल्यू कितनी आ गई? 6। समझा? नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। सम नंबर 8, a bill of rupees 6395 drawn on 19 January। बिल किस पर बनाई जाती है? फेस वैल्यू। तो उसने आपको क्या दे दिया? फेस वैल्यू दे दिया। कितनी दे दिया? 6395। ड्रॉन कौन से डेट पर? डेट ऑफ ड्रॉन क्या बच्चों? 19 June 2015। राइट, डेट ऑफ ड्रॉन इज 19 January 2015 फॉर 8 मंथ। एन कितना दे दिया? 8 months। was discounted on 28 February। डेट ऑफ डिस्काउंट क्या है? 28 Feb 2015 at 8% rate of interest। पूछ रहा what is the banker's discount? What is the cash value of the bill? कैसे निकालेंगे? बैंकर्स डिस्काउंट निकालने का और हम लोग क्या निकालने का? कैश वैल्यू। बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? बट सम ड्यू तो नहीं दिया है। हाँ, फेस वैल्यू को सम ड्यू बोलते हैं। अच्छा ठीक है, बैंकर डिस्काउंट हो जाएगा। फिर कैश वैल्यू कैसे आएगा? हां सर, सही तो एक मिनट यहाँ पर ना डिस्काउंटिंग की गई है ना, और डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते। आपको डेट ऑफ डिस्काउंट से लेकर जो लीगल ड्यू डेट बनती है वहां तक की काउंट करना पड़ेगा कि कितना दिन है, और फिर उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? बैंकर्स डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। समझ में आया? 8 महीने के लिए थोड़ा है बैंकर्स डिस्काउंट। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, 8 महीने के लिए ना बच्चे लोग। तो हम लोग को बिल कब ड्रॉ हुई थी? 19 जनवरी। तो 8 महीने चलते हैं आगे, फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। मतलब कि अपनी जो 2 डेट पड़े थे ना, नॉमिनल ड्यू डेट, वो कितनी होगी? नॉमिनल
ड्यू डेट वो कितनी हो जाएगी सर? 19 जनवरी सॉरी क्या पढ़ते अगस्त आया 19 सितंबर 2015 और लीगल ड्यू डेट क्या होगा? 3 और दैट इज 22 सितंबर 2015 अरे वही 22 सेकंड है। ठीक है, हम लोग को डिस्काउंटिंग डेट से लेकर कहां तक के जाना पड़ेगा? डिस्काउंट कब हुआ है? 28 फेब तो 28 का ही हटा दो उसको। अरे है ना? तो अब हम लोग यहाँ पर आगे आएंगे फेब के आगे से मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड मार्च का पूरा 31 पूरा 31 दिन रहेगा, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31, जून के 30 दिन, जुलाई के 31, अगस्त भी 31 का ही होता है और सितंबर में कहां तक चलेगा? टोटल कितने दिन होगा? मारो टोटल जल्दी से टोटल डेज 190 टोटल डेज आ रहे हैं। हम लोग इसको ईयर में कन्वर्ट कर लें। देखो मंथ में था तो 12 से डिवाइड कर रहे थे, डेज में तो 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ नहीं 16 था लीप ईयर, वो याद है मेरे को। लीप ईयर वालों फिर उस हिसाब से काउंटिंग करना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि अपना जो बैंकर डिस्काउंट होगा, ध्यान से देखना, वो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू फॉर 206 days एट कितने रेट से? समझा कि अब फेस वैल्यू कितना है सर? 6395। सही बात है, 6395। हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? फेस वैल्यू इनटू n इनटू r अपॉन 100 ना। n कितना आएगा? 206 अपॉन 360। अरे ये समझा क्या? ये क्या किया? मुझे तो n किस में चाहिए? ईयर में ना। आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो 206 अपॉन 365। ये किस में आ गया अपना? समझ में आ रहा है? ये हो गया n। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? मिल जाएगा बैंकर डिस्काउंट। बैंकर यहाँ से काटा कुटी कर लीजिए, आपको बैंकर डिस्काउंट मिल गया। आपके पास फेस वैल्यू, आपका कैश वैल्यू निकाल सकते हैं। कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? फेस वैल्यू माइनस सर एफवी अपने पास है 6395। बैंकर डिस्काउंट आप निकाल ही रहे, जो भी आएगा। समझ में आया कि नहीं भैया?